हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में। मेडिकल अड्डा आपकी तैयारी को करवाता है इम्प्रूव, और इसमें हम चल रही है अभी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास। माइक्रोबायोलॉजी का ये पार्ट 2 क्लास होने वाला है। फर्स्ट क्लास में हमने हिस्ट्री, मतलब कि अभी तक जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी डिस्कवर की, उनके बारे में पार्ट 1 में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में कल्चर मीडिया के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल्चर मीडिया टर्म जब भी आए तो देखिए, कल्चर मीडिया मतलब कल्चर का मतलब होता है ग्रो करवाना या फिर खेती करना। मीडिया का मतलब होता है कोई भी सरफेस में। तो देखिए, अपने पास कोई सरफेस है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिम्स का ग्रोथ करवाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना ही क्या कहलाता है? कल्चर मीडिया। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स का जो ग्रोथ करवाएंगे। अब सवाल ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स यानी कि सच सब बैक्टीरिया तो इतने खतरनाक होते हैं, पर इनको ग्रो करवाना ही क्यों जरूरी है? तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ग्रोथ करवाने का कारण ये है कि जब भी कोई चीज़ें, मतलब कि एंटीबायोटिक दवाई बनानी होती है या फिर किसी बैक्टीरिया की स्टडी करनी होती है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना जरूरी है। तो देखिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाने के लिए जैसे कि अपने को फूड की ज़रूरत होती है, तो इनको भी अलग अलग प्रकार के खाने की ज़रूरत होती है। वो हम इसमें इनके पेट्री डिश में डालकर इनको रख देते हैं ताकि ये अपने ग्रोथ कर सके। तो देखिए, अलग अलग बैक्टीरिया होंगे, अलग अलग प्रकार के कल्चर मीडिया का यूज़ करेंगे, तो हम उसमें आगे देखेंगे। तो आपको यहाँ पर इतना समझना है कि कल्चर पेट्री डिश में बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना कल्चर मीडिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं किसमें? कल्चर प्लेट में। चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है। देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म आया है कि कल्चर मीडिया आखिर होता क्या। तो अब अभी हमने आपको बताया, कल्चर मीडिया इज स्पेशल आर्टिफिशियल मीडिया यूज इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी इन अ ग्रोथ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो इसका क्या मतलब होगा कि देखिए, ये कैसा है? आर्टिफिशियल मतलब हमारे द्वारा मीडिया तैयार किया गया है। किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए, मतलब बैक्टीरिया के लिए। कहाँ? लेबोरेटरी में डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया को देखने के लिए अलग अलग प्रकार के कल्चर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। यूज ऑफ कल्चर मीडिया, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस इन्फेक्शन डिसीज, मतलब किसी प्रकार की जो बीमारी है उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कल्चर मीडिया का उपयोग करते हैं। कल्चर मीडिया का ग्रोथ यानी कि बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कई प्रकार की बीमारी होती है, वहाँ पर अगर एक बैक्टीरिया तो अपने को समझ नहीं आएगा माइक्रोस्कोप से, पर वहाँ का जो सैंपल लेके कल्चर प्लेट में डाल के अपन वो बैक्टीरिया को ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ करवाएंगे, ताकि जब माइक्रोस्कोप से अपन देखें तो बैक्टीरिया हमको दिख सके, तो हम बताएंगे कि ये इस प्रकार की बीमारी, डिसीज, इन्फेक्शन क्रॉस कर रही है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इट इज़ यूज फॉर डायग्नोस्टिक इन्फेक्शन डिसीज का पता करने के लिए कल्चर मीडिया का उपयोग किया जाता है। आगे क्या है? बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए तो हो गया, फिर उसके बाद में बैक्टीरिया की जानकारी अपने को लेना है, मॉर्फोलॉजी उसकी जानना है, तो इसके लिए भी कल्चर मीडिया का यूज़ अपन करते हैं। कल्चर मीडिया, देखिए, बैक्टीरिया तो खतरनाक होता है पर उनको ग्रोथ करवाना जरूरी है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन बीमारी है उनको पता करना है या फिर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को जानना है, तो उसके लिए अपन कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं। देखिए, अब ये होगा आपका पेट्री डिश, है ना। अब पेट्री डिश ये तो खाली हो गई, जैसे कि अपने को थाली देते हैं ना, तो बैक्टीरिया की थाली ये हो गई, समझ लो। अब बैक्टीरिया की थाली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, उसके बाद अपन बैक्टीरिया को उसमें ग्रोथ कराएंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा अपना वाटर। क्या डालेंगे इसमें? हमने इसमें डाला वाटर। अब वाटर कौन सा वाला होगा? नॉर्मल वाटर तो नहीं होगा, ये होगा नॉर्मल वाटर नहीं होगा, ये होगा डिस्टिल वाटर। अब इसमें डिस्टिल वाटर ही क्यों? क्योंकि देखिए, नॉर्मल वाटर जो टैप वाटर अपन यूज़ करते हैं, तो टैप वाटर का क्या काम होगा कि उसमें तो हेवी इंग्रेडिएंट शामिल है, पर
हमारे बैक्टीरिया को तो नहीं मालूम ना कि उसको कैसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो अपने इसलिए डिस्टिल वाटर का अपन उसमें उपयोग करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया का है उसमें नॉर्मल स्मूथ वाटर उसमें रहे। दूसरा पेप्टोन वाटर भी अपन इसमें ऐड करेंगे। पेप्टोन वाटर इसीलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया को प्रोटीन प्रदान करेगा, बैक्टीरिया को प्रोटीन प्रदान करेगा कौन, पेप्टोन वाटर, तो उसमें अपन डालेंगे। अब देखिए इसमें डालेंगे अपन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर क्या काम रहेगा कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl वहाँ की मेटाबॉलिज्म चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ना उसको अम्ल होने देगा ना क्षार होने देगा, वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करेगा, बैक्टीरिया को नमक प्रदान करेगा। उसके बाद में मीट एस्ट्रेंट। अब मीट एस्ट्रेंट उस प्लेट में अपन क्यों डालेंगे, क्योंकि मीट एस्ट्रेंट में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को विटामिन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे किसको, बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया को विटामिन मिलेंगे तो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद में इसमें अपन डालते हैं ईट एस्ट्रन। अब इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा और विटामिन होगा इसमें भी। उसके बाद हम डालेंगे मिनरल साल्ट। तो मिनरल साल्ट में क्या, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का जो इसमें मेंटेन करेगा ताकि बैक्टीरिया को इन सब चीज़ें उसमें आसानी से मिल सके। आगे इसमें डालें, देखिए यहाँ पर अगार जो है, अगार क्या काम करेगा, अगार होता है सॉलिडिफाइंड, मतलब कल्चर प्लेट है। कल्चर प्लेट में हमको बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी है। अगर यहाँ पर सॉलिड अपने को करना है तो अपने को डालना पड़ेगा 2% अगार। सेमी सॉलिड करना है तो डालना पड़ेगा अगार की मात्रा 0.5%, और लिक्विड करना है तो वहाँ पर अगार की मात्रा हो जाएगी 0। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सॉलिड कल्चर मीडिया को बनाने के लिए कितना प्रतिशत अगार का आप उपयोग करेंगे, तो बताना है 2%, सेमी सॉलिड करने के लिए 0.5%, और लिक्विड के लिए अपन कुछ नहीं डालते मतलब 0%। तो अगार से इतना यहाँ कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। बात की जाए अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट की, तो 98 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए अब अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन अपन कैसे किए, तो देखिए अगार के बेस पर उनको करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड के बेस पे। तो देखिए 3 प्रकार से बैक्टीरिया ये कल्चर मीडिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। पहला हमने आपको बताया था सॉलिड मीडिया, दूसरा लिक्विड मीडिया, तीसरा सेमी सॉलिड मीडिया। तो अब ये कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ पर देखिए हमने अगार 2% डाला तो बन गया सॉलिड मीडिया, है ना। हमने अगार 0.5% डाला तो हो गया सेमी सॉलिड। हमने अगार डाला ही नहीं तो क्या बन गया, लिक्विड कल्चर मीडिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, उनको किस प्रकार की कल्चर मीडिया की जरूरत होगी, तो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उनको अलग अलग खाने की जरूरत होती है। अब उनको खाना अपन इसीलिए ही दे रहे हैं क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी हैवी अमाउंट में हो और अपन उनकी मॉर्फोलॉजी चेक कर सके, कोई बीमारी है तो आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए अपने को बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है। तो अब इनको ग्रोथ करवाने के लिए इनको अलग अलग प्रकार का खाना देना होगा, तो वो खाने को अपन बोलेंगे कल्चर मीडिया। तो देखिए कौन कौन से कल्चर मीडिया हैं वो अपन आगे इनमें देखते हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑन द फंक्शन, मतलब कार्य के हिसाब से अगर अपन कल्चर मीडिया को आइडेंटिफाई करें तो पहला क्या हो जाएगा, सिंपल और बेसल कल्चर मीडिया। तो सिंपल और बेसल कल्चर मीडिया का क्या होगा कि ऐसे मीडिया जिसमें अपन बताए थे कि अगर नॉर्मल चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, जैसे कि उसमें हमने अगार डाल दिया, वाटर डाल दिया, पेप्टोन डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, मीट एस्टर, ईट एस्टर, मिनरल वाटर, तो ये क्या हो जाएगी अपनी, जब भी हमने ऊपर बात किए थे ना, तो वो बन जाएगा सिंपल मीडिया। अब उसी मीडिया में, सिंपल मीडिया में अगर अपन चीज़ें ऐड कर रहे हैं कौन कौन सी, उसमें हमने डाल दिए, एग डाल दिए मतलब अंडा डाल दिए, ब्लड डाल दिए या फिर सीरम डाल दिए, तो वो कौन सी बन जाएगी, वो बन जाएगा स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया कब बनेगा, नॉर्मल कल्चर मीडिया में, नॉर्मल कल्चर मीडिया में अपन एग, सीरम या फिर ब्लड डाल दिए तो वो क्या बन जाएगा, स्पेशल कल्चर मीडिया। अब स्पेशल कल्चर मीडिया के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, हो जाएगा ब्लड अगार, दूसरा चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार में चॉकलेट नहीं होता, इतना आपको क्लियर करना है।
ब्लड अगार में ब्लड डालेंगे तो ब्लड, और ब्लड डाल के 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर ब्लड डालते हैं तो वो हो जाएगा चॉकलेट कल्चर मीडिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो नीचे दिया गया है इनरिचमेंट कल्चर मीडिया, तो इनरिचमेंट कल्चर मीडिया क्या होगा, यह एक लिक्विड मीडिया होता है जो कि स्पोटम स्टूल के लिए यूज़ किया जाता है। यह ओनली पैथोजेनिक ऑर्गेनिम्स में ही ग्रोथ करवाता है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? इनरिचमेंट मीडिया का। होगा कैसा? लिक्विड होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात इसकी क्या है? पहली बात ये लिक्विड होगा, या स्टूल और स्पुटम के लिए यूज़ किया जाता है ना। ये साल्मोनेला टाइफी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अगला है सिलेक्टिव मीडिया। तो देखिए सिलेक्टिव मीडिया ऐसा मीडिया होगा, सॉलिड मीडिया होगा। कौन सा? सिलेक्टिव मीडिया, जो इनरिचमेंट मीडिया की तरह पैथोजेनिक ऑर्गेनिम्स को ही ग्रोथ कराता है पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके उदाहरण की अगर बात की जाए तो DCA मीडिया होगा, DCA मीडिया होगा, मैकॉनकी अगार होगा, मैकॉनकी अगार DCA मीडिया। ये चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट है पर अपने को बार बार इन सब चीज़ों को देखना है ताकि अपने को याद हो सके। अगला इसमें दिया गया है अगला दिया है डिफरेंशियल मीडिया, मतलब कि दो प्रकार के डिफरेंस को बताएगा। कौन सा? लैक्टोस बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोस बैक्टीरिया को अलग अलग कराएगा, इसीलिए बोलते हैं डिफरेंशियल मीडिया। अगला मीडिया है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो देखिए ट्रांसपोर्ट मीडिया में की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते। अरे यार, आप ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट मीडिया का एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए इस मीडिया का यूज़ किया जाता है कि जब ये ट्रेवलर करे, यहाँ से यहाँ पर आए, दूरी तय करे, तो बैक्टीरिया को नुकसान ना हो, है ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट मीडिया का उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर है? चलिए आगे एनारोबिक मीडिया। अब एनारोबिक मीडिया से आप क्या समझते हैं? ऐसे मीडिया जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्रो करे, उनको क्या बोलेंगे? एनारोबिक मीडिया। इतना अभी हमने मीडिया के बारे में जानकारी हासिल की कि मीडिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक अभी हमने इसको सीखा। तो एक और ब्रीफ हमको बता दें कि आर्टिफिशियल होता है जो कि हमारे द्वारा बनाया जाता है, किस लिए? माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ करवाने के लिए। क्यों ग्रोथ कराएंगे? डायग्नोस्टिक करना है कोई भी बीमारी या फिर मार्फोलॉजी चेक करना है बैक्टीरिया की। अब देखिए हम बनाएंगे तो कैसे? तो अपने को एक नॉर्मल पेट्री डिश यहाँ पर जो दिया गया है वो पेट्री डिश की हमको ज़रूरत होती है। इसमें अपन डालेंगे वाटर, पेप्टॉन, सोडियम क्लोराइड, मीट एस्टर्ट, ईट एस्टर्न, मिनरल वाटर, अगार, है ना। अब अलग अलग बैक्टीरिया होंगे तो उनकी क्लासिफिकेशन हमने 3 भाग में की उनकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, तो सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद सब बैक्टीरिया जो है अलग अलग खाना पसंद करते हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया को खाने के लिए अलग अलग इनको डिफाइंड किया गया है। तो सिंपल और बेसल मीडिया, इसमें जो हमने ऊपर बताया ये पूरे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रहेंगे। सिंपल वाले में जितने भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हमने बताए सब इसमें रहेंगे। पर उसके बाद अगर स्पेशल की बात की जाए तो स्पेशल में अपन डाल देंगे ब्लड, है ना। ब्लड डाल दिए तो ब्लड अगार, ब्लड को ज़्यादा उबाल दिए तो होगा चॉकलेट अगार। उसके बाद एनरिचमेंट मीडिया, ये लिक्विड मीडिया हो जाएगा, दो कि साल्मोनेला के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद सेलेक्टिव मीडिया, ये भी एनरिचमेंट के साथ काम करेगा पर ये सॉलिड होगा। उसके बाद हमने बात किया डिफरेंशियल मीडिया, ये लैक्टोस और नॉन लैक्टोस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया में कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते, बस इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया मैंने बताया कि और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। अब अगला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अब एमसीक्यूज अपन देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा कि कितनी चीज़ें हमको यहाँ से समझ आई और कौन से क्वेश्चन है जो कि अभी तक बने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ब्लड अगार में कितना प्रतिशत ब्लड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 5%, 10%, 15% या फिर 18%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्लड अगार में ब्लड का जो परसेंटेज होगा वो 5% होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला इसमें दिया है ब्लड अगार को करने के लिए कितना ब्लड की
ये यानी कि कौन से ब्लड की ज़रूरत इसमें होगी, किसका जो ब्लड है वो लेंगे। तो यहाँ पर दिया है भेड़ यानी कि सीप, गौड बकरी, शेर या फिर मानव। तो जब भी अपन ब्लड अगार में ब्लड का उपयोग करेंगे तो सीप ब्लड यानी कि भीड़ का ब्लड अपने को ज़रूरत होगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सॉलिड कल्चर मीडिया में अगार का प्रतिशत कितना होगा। सॉलिड कल्चर मीडिया अपने को बनाना है तो वहाँ पर अगार का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 2%, 12%, 18% या फिर 1%। तो अपने को याद रखना है कि 2% हमेशा इसमें अगार का उपयोग किया जाएगा। सॉलिड बनाना है तो लिक्विड बनाना है तो 0.5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला लिक्विड कल्चर मीडिया में कितना प्रतिशत आप करेंगे। तो देखिए सेमी सॉलिड के लिए 0.5 और लिक्विड बनाना है तो 0, मतलब इसमें अपन अगार नहीं डालेंगे लिक्विड में। अगला क्वेश्चन बोला कि सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया में कितना अगार, तो 0.5, 10, 12 या फिर 20। तो सेमी सॉलिड बनाना है तो उसमें 0.5% अपने को अगार का उपयोग अपन उसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड अगार स्टेफाइलोकोकस पायोजेनस के लिए उपयोग में लाया जाता है। जेंटामाइसिन ब्लड अगार, सिंपली ब्लड अगार, स्पेशल ब्लू अगार या फिर सभी। तो पायोजेनस स्टेफाइलो पायोजेनस के लिए अपन कौन सा करेंगे, जेंटामाइसिन ब्लड अगार का उपयोग हम करेंगे। अब यहाँ पर दिया पेप्टोन वाटर का पीएच कितना होगा। तो पेप्टोन वाटर क्या काम करेगा, बैक्टीरिया में प्रोटीन का जो लेवल है उसको कंट्रोल करेगा। तो उसका पीएच यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका पीएच होगा 8.4, 6.4, 2.4 या फिर 4.4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा 8.4 के साथ। किसका पीएच, पेप्टोन वाटर, जो कहाँ यूज हो रहा है, हमारे कल्चर मीडिया में यूज हो रहा है। अगला यहाँ पर बोला है कि अगार का मेल्टिंग पॉइंट। हमने आपको बताया कि अगार क्या होता है, एक प्रकार का पाउडर होता है जो कि बैक्टीरिया को सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड करने में मदद करता है। तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो कितने तापमान पर पूरा घुल जाएगा तो वो पूछा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 98 डिग्री सेल्सियस में ये क्या है, घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला कल्चर मीडिया में पेप्टोन का क्या काम होता है। तो देखिए पेप्टोन का क्या काम होगा, तो बैक्टीरिया को प्रोटीन देगा, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन देगा, बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, उपयुक्त रूप से सभी। तो पेप्टोन वाटर होगा जो बैक्टीरिया को प्रोटीन प्रदान करेगा। ठीक है। अगला है कि एंटीबॉडी सेंसिटिविटी के लिए कौन सा अगार का उपयोग किया जाता है, मूलर हिंटन अगार, सिलेक्टिव ब्लड अगार या सिंपल ब्लड अगार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये मूलर हिंटन अगार। तो इतने ही क्वेश्चन है जो आज तक इसमें लैब टेक्नीशियन के पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल कर लिया गया है। एक दो बार आप इसको वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको सारी चीज़ें इसमें से क्लियर होगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इस कल्चर मीडिया वाले इसमें, पर आप 1 से 2 बार देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। माइक्रोबायोलॉजी का 3rd पार्ट लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ मेडिकल अड्डा प्लस के यूट्यूब चैनल में। फ्री में क्लासेस मिलेगी आपको, और आपकी जो लक्ष्य है लैब टेक्नीशियन के लिए, आपकी बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 में पूरी मदद करेगा मेडिकल अड्डा का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज।